चलिए, जिनका जहाँ डाउट है वो एक एक करके पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ, है ना। चलिए, इस पेज पर अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। एनीवन? नो डाउट। इस पेज पर अगर किसी को कोई भी लाइन में दिक्कत हो तो बोलो। नो डाउट। सर मोनोसेक्राइड में हाँ, मोनोसेक्राइड में कौन सा लाइन में समस्या? पूरा लाइन थोड़ी पढ़ाएंगे। वो 20 से सर, 20 के लिए क्या बोला? कहाँ पे? डिजिट 20 जहाँ लिखा हुआ है सर, मोनोसेक्राइड। डिजिट 20 जहाँ लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड में, ये तो 1.41 है। डिजिट 20 कहाँ लिखा है? कहाँ? और थोड़ा नीचे कीजिए तो सर सर। ऊपर था थोड़ा। आगे आगे, और आगे, और आगे। कहाँ है शिवानंद? उंगली रख के बताओ ना, उंगली रखने जानते हो ना, मार्क करने। सर एक बार शुरू से नीचे कीजिएगा। हाँ, ये 20, ये वाला, ये वाला, ये 20, हाँ अभी तो दिखा ये। ये तो बताए हुए हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है कि 20 से अधिक मोनोसेक्राइड नेचर में पाया गया है। मैंने आपको कुछ कुछ मोनोसेक्राइड के एग्जांपल बताए हैं, कुछ ट्रायोज के, कुछ टेट्रोज के, कुछ पेंटोज के, कुछ हेक्सोज के, कुछ हेप्टोज के। और यहाँ एक फैक्ट लिखा हुआ है कि नेचर में अब तक 20 मोनोसेक्राइड पाया जा चुका है, जिसको हमने डिस्कवर कर लिया। यही पूछ रहे थे क्या शिवानंद? यस सर। यही था। हाँ, यस सर। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है, अगर किसी बच्चे को नोट्स में ऐड करना है तो कर सकते हैं कि नेचर में अब तक 20 मोनोसेक्राइड पाया जा चुका है, उसको हम डिस्कवर कर लें। चलिए, इस पेज में और किसी को कोई डाउट? इस पेज में ये नेमिंग का तरीका है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जनरल टर्म कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ कार्बन से आएगा। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। अगर वो एल्डोज है तो एल्डो ट्रायोज, अगर वो कीटो है तो कीटो ट्रायोज। ये सिंपल है, आप पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं। इस पेज पे, अच्छा, ये सब बात अभी मैं आपको समझाऊंगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में साइक्लिक फॉर्म वगैरह, वो सब बात अभी आपको समझाएंगे। इसमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह जो दे रखा है, ये आपको समझना है। केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो वो केमिस्ट्री में वाले सर भी आपको समझाएंगे। बाकी टेम्परेचर, प्रेशर आप केमिस्ट्री में पूछा जाएगा, बायो में नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर में कोई डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? सर सेकंड और थर्ड और फोर्थ पॉइंट में दिक्कत है। ये वाला थर्ड और फोर्थ जो सामने है अभी। यस सर। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू गिव एन ऑक्साइन and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrin। केमिकल रिएक्शन है, सर बताएंगे केमिस्ट्री वाले। जो मेरे बताने लायक है वो हम जरूर बता देंगे, ठीक है। ये जो रिएक्शन है केमिस्ट्री वाले सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, और बोलिए 4 नंबर भी ग्लूकोज देख लेते हैं, अगर मेरे काम का होगा तो मैं बता दूंगा। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड and on reaction with mild oxidizing agent like bromine water, this indicates that carbonyl group is present and aldehyde group। ये रिएक्शन तो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, लेकिन ग्लूकोनिक एसिड एक ऐसा शुगर है जो एसिडिक नेचर रखता है, इसका नाम हम बताएंगे आज, लेकिन ये रिएक्शन हम नहीं बताएंगे। ये रिएक्शन आपको केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। चलिए, जो प्योर केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे। और एनी डाउट 413 पेज नंबर तक? एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट इधर? इधर तो अब डाइसक्राइड आने लग गया शायद। नहीं, अभी नहीं आया। किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक बोलते चलो, मैं बढ़ रहा हूँ आगे। अच्छा, ये आपको एल और डी में, ये आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा। डी को पॉजिटिव से भी प्रेजेंट करते हैं और एल को निगेटिव से। पढ़ के समझ में आ गया होगा आपको।
414 तक एनी डाउट? ये तो आज बताएंगे, ये आज बताएंगे। चलिए प्रोटीन में आते हैं। एनी डाउट इस पेज पे? एनी डाउट? Yes, sir. बोलिए। सर जो वहाँ पे स्टार लगा हुआ है स्टार vanillin leucine में, उंगली रख के बताइए। सर नेम ऑफ अमीनो एसिड में वेनिलिन और ल्यूसिन है ना सर टेबल में। अच्छा टेबल में, हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जहाँ जहाँ स्टार लगा सबको बोला, लेकिन आप तो इसेंशियल अमीनो एसिड 2 ही 3 बताए हैं हम लोग। इसेंशियल अमीनो एसिड कितना बताया है? 20। यस सॉरी सर, मतलब कि सेमी 20 नहीं, इसेंशियल या 10। 10 हाँ। तो इसमें क्या लिखा, क्या पहले ये तो देखने दीजिए। स्टार के बारे में नीचे लिखा होगा ना कुछ, क्या लिखा है? इसेंशियल अमीनो एसिड स्टार और ए एंटायर स्ट्रक्चर। तो स्टार को बोला है इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है चलिए, अब आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? इसेंशियल अमीनो एसिड तो हम लोग को 10 ही बताया है, इसमें पूरा है। तो इसमें सारा मतलब कि 10 से अधिक हो गया क्या? गिनिए तो, 10 से अधिक हो गया क्या? गिने ना। 1 2 टीवी मिल 5 से जोड़ लीजिए। टीवी मिल 5। ठीक है, आइए मिलते हैं। वेलिन ये रहा, ल्यूसिन ये रहा, आइसोल्यूसिन ये रहा, आर्जिनिन ये रहा, अगला क्या है? लाइसिन ये रहा, इसको हटाइए, ये नहीं है। चलिए अगला, लाइसिन हो गया। थ्रियोनिन ये रहा, मिथियोनिन ये रहा, फिनाइल एलेनिन ये रहा, ट्रिप्टोफेन, एक टी और होगा कहीं, कहाँ गया? ऊपर में। ये रहा ट्रिप्टोफेन। उसके बाद हिस्टिडीन ये रहा। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर रिबा, हो गया, समझ आ गया सर, समझ आ अरे गया। टीवी मिल 5 यही केवल इसेंशियल अमीनो एसिड था। 20 टोटल अमीनो एसिड है जो प्रोटीनेशियस है, वो टेबल में प्रोटीनेशियस दे दिया, उसके बाद अलग से स्टार लगा के बता दिया कि कौन कौन इसेंशियल है। ठीक है चलिए, यहां तक और किसी को कोई डाउट? यहां तक एनी मोर डाउट? वन चांस, 1 2 3, नो डाउट। इस पेज पे कोई डाउट? ड्यूटेराइन में कोई डाउट? थ्योरी या डायग्राम किसी में भी? वन मोर चांस, 1 2 3, नो डाउट। यहां तक कोई डाउट? थ्योरी में कहीं पे भी कोई भी वर्ड में डाउट? एनी डाउट? टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सा फेक्सा जो भी है, एनी डाउट? स्ट्रक्चर में कोई डाउट? बॉन्ड में कोई डाउट? वन मोर चांस, 1 2 3, नो डाउट। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कोई डाउट? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के डायग्राम में या थ्योरी में एनी डाउट? एनी डाउट? केमिकल स्ट्रक्चर में कोई डाउट? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी दे रखा है यहाँ पे, एंड क्वाटरनरी का थ्योरी, एनी डाउट? वन मोर चांस, 1 2 3, नो डाउट। आइए टर्सरी स्ट्रक्चर का डायग्राम में कोई डाउट? टर्सरी या क्वाटरनरी का डायग्राम में कोई डाउट? इस डायग्राम में कोई डाउट? एनी डाउट? इस डायग्राम में एनी डाउट? इस डायग्राम में एनी डाउट? यहाँ रिप्रेजेंटेशन में एनी डाउट? 1 2 3, वन मोर चांस, 1 2 3, नो डाउट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कोई डाउट? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में कोई डाउट? क्वेश्चन को रीड करते हैं। The melting point and solubility in water of amino acid are generally higher than that of corresponding halo acids. इसका कारण ऑर्गेनिक वाले सर बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। Where does the water present in egg go after
बॉइलिंग द एग, क्या लिखा है, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग। अच्छा हाँ, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है वो डीनेचर हो जाता है और वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ये बात भी आपको केमिस्ट्री वाले सर अवश्य बताएंगे, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका इसका मतलब केमिस्ट्री से ही सॉल्व होगा। चलिए, एनी मोर डाउट थ्योरी में, प्रोटीन में, एनी मोर डाउट? सर एक वर्ड था सर, हाँ कहाँ, बोलिए RHAMNOSC सर। कहाँ, पेज नंबर? फर्स्ट पेज वो नंबर सर पे नहीं होगा। दिखा, हम लिख के रखे हुए थे। फर्स्ट पेज नंबर पे था। ये सर वो एग्जांपल दिया है शायद, कहाँ, यहाँ पे? उसका 6। यस सर। कहाँ उंगली रख के बताओ रिवा। अच्छा, देखते हैं हम। इस लाइन के पहले से पढ़ो, सिमिलरली, यानी किससे भी पहले पढ़ना पड़ेगा। बट ऑल द कंपाउंड्स which fit into the formula may not be classified as carbohydrate. For example, acetic acid fits into the this general formula, but it is not carbohydrate. अच्छा, देखिए ऐसा बोला है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला मैंने आपको समझाया था, CX और वाटर होल Y। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसका जनरल फार्मूला ये है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। लेकिन कोई और अदर मॉलिक्यूल अगर इस फार्मूला में फिट खा जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट ही हो। समझ में ऐसे बना, क्या बोल रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला यही होगा, ये पक्की बात है, लेकिन कोई और अदर मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो भी इस फार्मूला में लाइक कर सकता है, फिट कर सकता है। जैसे कि उसने एग्जांपल बताया है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। और एसिटिक एसिड का अगर आप इसको जनरलाइज फार्मूला करेंगे तो ये आएगा C2 और वाटर 2। हाँ, लेकिन यहाँ पे X और Y दोनों 2 आ गया, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो ऐसे अगर देखा जाए तो हमने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट में X और Y 2 नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन जो उसमें तो ये सूट कर रहा है ना, उसमें तो बैठ जा रहा है ना, लेकिन फिर भी यह एक एसिड है और ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एक और एग्जांपल है रेमनोज, उसका फार्मूला भी दिया है C6H12O5। C6H12O5 is a carbohydrate but does not fit in this in this definition। अरे ये उसका पुराना नाम दिया है, पता है ये किसके बारे में बोल रहा है? C6H12O5। 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये एक हेक्सोस का एग्जांपल है, यह एक हेक्सोस का एग्जांपल है। तो आपके इस केमिस्ट्री से पढ़ने से आपको एक और एक्सेप्शन मिला जो इस जनरलाइज फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। क्या मैंने एक एक्सेप्शन पहले भी बताया है जो जनरलाइज फार्मूला को फॉलो नहीं करता है? कौन? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो इस जनरलाइज फार्मूला को फॉलो नहीं करता है। याद है क्यों? C5H10O4 होता था। तो यह तो एक पेंटोस शुगर था, लेकिन आज आपको इस बुक में एक और एग्जांपल मिला जिसका नाम है रेमनोज। यह एक हेक्सोस है और इसका केमिकल फार्मूला उसने बताया भी है C6H12O5। तो इसमें ये फार्मूला सूट नहीं कर रहा है, मगर ये फिर भी एक हेक्सोस शुगर है। हेक्सोस आपको दिख रहा है यहाँ पे C6H12O5 है, तो C6 से पता चल रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है। तो यही बात बताया वो, समझ में आया? अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फेमस होता है तो हम जरूर बताते हैं आपको। चलिए, और भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं, अभी भी मौका आपके पास, जल्दी स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, एनी मोर डाउट? नो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल आपका लगभग क्लियर हो गया होगा। बाकी रिएक्शन वाला पार्ट आप जब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत वहां आप जानकारी प्राप्त करेंगे।
चलिए सर और भी इंटेक्स क्वेश्चन था। टेस्ट क्वेश्चन और कहाँ है? अच्छा ये क्वेश्चन है क्या, देख लेते हैं एक बार। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सोल्यूबल इन वाटर बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन सिंपल 6 मेंबर रिंग आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एक्सप्लेन। केमिस्ट्री वाले हम बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का सॉल्युबिलिटी यहाँ बताने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। हाँ ये मैं बता दूंगा अभी। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये अभी पढ़ाऊंगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसका आंसर ये है ग्लूकोज प्लस GLACTOS, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्योंकि लैक्टोज जो होता है इन दोनों से मिलकर बना है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करेगा तो आपको मिल जाएगा, वही दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्लेन absence of aldehyde group in पेंट एसीटेट डी ग्लूकोज। अच्छा डी ग्लूकोज को फिर उसने एसीटेट बनाया है और उसमें बोल रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप अब्सेंट है। हाँ अभी इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाता हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा आपको पता चल जाएगा। वहाँ एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना, जो एल्डिहाइड ग्रुप ये वाला होता है वो रिएक्शन कर लेगा। अभी मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाऊंगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर से इसका आंसर मिल जाएगा अभी। ठीक है, इसका आंसर तो मिल गया, इसका स्ट्रक्चर, इसका आंसर आपको अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। ठीक है, और टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नहीं है बस चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने पढ़ा होगा और काफी हद तक आपने समझा होगा। ज्योति आपका डाउट था ही नहीं इसमें, या फिर आपने पढ़ा नहीं था? सच सच बोलना, जो झूठ बोलेगा उसका सातों विद्या नाश हो जाएगा। सर पढ़े हैं। पक्का? हाँ कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। हाँ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला मीटिंग क्रिएट करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो इसमें अभी 3-4 मिनट समय है, इसको हम बर्बाद किए बिना आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दे जल्दी से। बायोमोलिक्यूल जो पूरा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल जो पूरा चैप्टर है इसका टेस्ट होगा आपका। टेस्ट का डेट आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन बस ये दे रहा हूँ, आज वाले लेक्चर एक, कल वाला लेक्चर और परसों का आधा लेक्चर, यानी कि 2.5 लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद परसों वाले आधे लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परसों कितना तारीख है? 22। ठीक है, 22 को हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका ये बायोमोलिक्यूल का टेस्ट का एक्सपेक्टेड डेट मैं बता दे रहा हूँ। एक्सपेक्टेड डेट बोल रहा हूँ, कंफर्म आपको ग्रुप में जाएगा। 23 से लेके 27 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है। हो सकता है मैं 23 को अरेंज कर दूं, हो सकता है 27 को कर दूं, हो सकता है 26 को करूं, हो सकता है 25 को करूं। क्योंकि इस किसी, देखिए मैं टेस्ट अभी लेता हूं ना, मैं ऐसा कोशिश करता हूं कि टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि किसी इस एक दिन में मुझे अब्सेंट करना है आपका क्लास, तो मैं क्लास अब्सेंट कर दूं, लेकिन कि ऐसा अब्सेंट करूं ताकि वो क्लास अब्सेंट भी ना हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट में तो मुझे रहना नहीं है, टेस्ट तो आपको देना है, बस मुझे आके आधे घंटे में पेपर डिस्कस करना है। ठीक है, तो 26 को मुझे काम है 2 से 6 के बीच में, तो अगर मुझे काम की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी तो हो सकता है मैं 26 को क्लास कैंसिल करके टेस्ट लगा दूं। 25 को क्लास कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, उस दिन देखते हैं क्या होता है, तो इसमें क्लास कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ज्यादा प्रोबेबली है कि टेस्ट 25 और 26 के किसी एक दिन हो सकता है। लेकिन मैंने फिर भी आपको कह दिया कि आपका चैप्टर 22 को फिनिश हो रहा है, तो 23 से 27 के बीच में कभी भी टेस्ट हो सकता है, आप प्रिपेयर रहें। और टेस्ट में डीएनए आरएनए का क्वेश्चन, डीएनए का एटलीस्ट डीएनए का और आरएनए का वो क्वेश्चन जो आरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और आरएनए के स्ट्रक्चर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन डीएनए से कंपेयर करके बन जाएगा। भले मैंने अभी आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आरएनए नहीं पढ़ाया, डीएनए पढ़ाया। ठीक है, तब तक तो डीएनए, आज शाम में डीएनए खत्म ही हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर बच्चे जो 11th वाले हैं वो लोग वहां जाके पूरा लेक्चर देख लीजिए, तो कुल मिला के डीएनए आरएनए भी रहेगा उस टेस्ट में। और इसमें
जो मैं क्वेश्चन सेट करूंगा वो आपके केमिस्ट्री वाले बायोमोलिक्यूल चैप्टर से भी फ्रेम होगा, लेकिन वहां से वो पोर्शन फ्रेम नहीं होगा जो केमिस्ट्री वाले सर के हक में आता है। जो उनके पोर्शन में आता है वो क्वेश्चन फ्रेम नहीं करूंगा मैं, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बता दिया, नोट्स पूरा पढ़िए ढंग से, बायोलॉजी वाला एनसीईआरटी पढ़िए, एंड अलोंग विद बायोलॉजी वाला एनसीईआरटी केमिस्ट्री वाला एनसीईआरटी पढ़िए इस चैप्टर में, और तब जाके आप इस चैप्टर को पूरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर से आपको नीट में डायरेक्टली 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आता है नीट में। लेकिन ये चैप्टर आपके आगे हायर स्टडीज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे बायोकेमिस्ट्री को समझना चाहते हैं ना, तो ये बायोमोलिक्यूल्स 12th लेवल पे 11th लेवल पे अच्छे से बेसिक क्लियर कर लीजिए, तब मजा आएगा आगे, ठीक है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब हम पढ़ते हैं आगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। मिलते हैं अगले मीटिंग में और उसके बारे में बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। चलिए, अगर इस बात में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है जल्दी से। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, नो कंफ्यूजन।